राजधानी लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर श्रद्धांजलि के बहाने 2027 का सियासी संदेश साफ देखने को मिला है। एक ही प्रतिमा पर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी माल्यार्पण किया। दोनों नेताओं ने अवंतीबाई की वीरता को नमन किया, लेकिन इस पूरे आयोजन ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आखिर लोधी समाज किसके साथ? बीजेपी जहां लोधी समाज पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, वहीं अखिलेश यादव पीडीए के साथ इस प्रभावशाली पिछड़े वर्ग को जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। कल्याण सिंह की विरासत के बाद लोधी वोट बैंक को लेकर सियासी खींचतान और तेज है। अवंतीबाई की प्रतिमा पर आमने सामने दिखे योगी और अखिलेश ने संकेत दे दिया है 2027 में लोधी समाज का साथ सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की राह तय कर सकता है। इसी विषय पर खास रिपोर्ट तैयार की है एशियन न्यूज ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा ने। आई डालते हैं इस पर एक खास नजर। लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 160वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के बहाने यूपी की सियासत का एक बड़ा सवाल सामने आ गया। आखिर 2027 में लोधी समाज किसके साथ जाएगा? एक ही दिन एक ही प्रतिमा और लोधी समाज की वीरांगना को नमन करने पहुंचे यूपी के दो बड़े सियासी चेहरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजरतगंज स्थित रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पहुंचे, माल्यार्पण किया, वीरांगना के साहस और बलिदान को नमन किया। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। योगी ने इस मौके पर बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर पीएसी की नई वाहिनी के गठन का जिक्र किया। यानी बीजेपी की तरफ से संदेश साफ था, सम्मान भी, विरासत भी और राजनीतिक जुड़ाव भी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीएसी बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो इन 3 पीएसी महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो ध्येय था, उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था। हमने बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पे पीएसी की नई वाहिनी का गठन किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीजेपी के कार्यक्रम के बाद इसी प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी का जमावड़ा हुआ। अचानक पहुंचे अखिलेश यादव ने अवंतीबाई लोधी को नमन किया और उनके संघर्ष और वीरता को याद दिलाया। सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और नारों ने माहौल को पूरी तरीके से सियासी बना दिया। आज हम सब लोग मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई जी को याद कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित सभी साथी मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई लोधी उनको याद कर रहे हैं। उनकी बहादुरी को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, उनके योगदान को हम सब लोग नमन कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में जो भूमिका रानी लक्ष्मीबाई ने निभाई थी, उसी तरह की आजादी की लड़ाई के लिए वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भी अपनी निभाई है। आजादी के तमाम ऐसे लोग जो इतिहास के पन्नों में हैं, उन सबको हम लोग सम्मान करते और नमन करते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर अवंतीबाई लोधी की जयंती पर दोनों दलों की इतनी दिलचस्पी क्यों? उत्तर प्रदेश में लोधी समाज का अपना मजबूत सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव है। पश्चिमी यूपी से लेकर प्रदेश के कई दूसरे हिस्सों तक इस समाज की मौजूदगी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती है। यूपी की सियासत में जाति, समाज और उनका प्रभाव, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। इस वक्त हम हजरतगंज में हैं और हमारे पीछे वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर एक अलग नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के बाद वो उनके योगदान पर चर्चा करते हुए समाज को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास करते रहे। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं और इनका भी दावा है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी का सम्मान समाजवादी पार्टी कर रही है
और अखिलेश यादव पिछले 6 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए लोधी समाज का नाम आते ही पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत सामने आती है। कल्याण सिंह लंबे समय तक इस समाज के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में रहे और बीजेपी के साथ लोधी समाज के मजबूत जुड़ाव में उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब 2027 की लड़ाई में बीजेपी उस सामाजिक आधार को सिर्फ विरासत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सपा लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में लोधी समाज को अपने साथ जोड़ना सपा की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। यानी बीजेपी की कोशिश है पुराना सामाजिक आधार मजबूत रहे और सपा की कोशिश है उसी आधार में सेंध लगे। दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों दलों के पास लोधी समाज से आने वाले अपने अपने राजनीतिक चेहरे हैं। बीजेपी में धर्मपाल सिंह और कैलाश राजपूत जैसे नेता सक्रिय हैं, तो सपा की तरफ से राहुल लोधी जैसे चेहरे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में अवंतीबाई लोधी की जयंती पर योगी और अखिलेश की मौजूदगी को महज संयोग मानना आसान नहीं है। बहरहाल आज लखनऊ की यह तस्वीर साफ संदेश देती है कि लोधी समाज को लेकर बीजेपी और सपा दोनों अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। एक तरफ योगी का शासन, विकास और सरकारी योजनाओं का नैरेटिव, तो दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए और सामाजिक प्रतिनिधित्व का नैरेटिव। अब असल परीक्षा 2027 में होगी। कौन लोधी समाज का भरोसा जीतता है, कौन इस समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि राजनीतिक साझेदार के तौर पर अपने साथ जोड़ पाता है। क्योंकि यूपी की सियासत में एक एक सामाजिक समीकरण चुनाव का रुख बदल सकता है। और अवंतीबाई लोधी की 160वीं जयंती पर लखनऊ में जो सियासी तस्वीर दिखाई दी, उसने इतना जरूर बता दिया है कि 2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन लोधी समाज को साधने की सियासी जंग शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा लोधी समाज की विरासत बीजेपी के साथ कायम रहती है या अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति 2027 में नया समीकरण तैयार करती है। फिलहाल सवाल एक ही है, लोधी समाज किसके साथ, और इसका जवाब 2027 के चुनाव में यूपी की सियासत के कई समीकरण तय कर सकता है। लोधी समाज की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और लोधी समाज का राजनीतिक प्रभाव आप इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर लोधी समाज बेहद निर्णायक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोधी समाज से ही आते थे और लोधी समाज का पश्चिम उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के कई जिलों में बड़ा प्रभाव है। ऐसे में ये जो आप राजनीतिक रस्साकसी देख रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, उसका सीधा सीधा एक मतलब निकाला जा सकता है कि लोधी समाज उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना अहम है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में करीब 100 सीटों पर समीकरण बदलने का प्रभाव रखने वाले लोधी समाज का झुकाव किधर होता है। क्या वो बीजेपी के साथ जाते हैं जो उनका पारंपरिक राजनीतिक दल बताया जाता है, या फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।